नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से। जितनी अच्छी वो अंदर से है उतनी ही बाहर से भी बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत सुंदर है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कंपटीशन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देते हैं, एक दूसरे से ना हमेशा कॉम्पीट करते रहते हैं, एक दूसरे से बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए। पर जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, दरअसल में उनका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। वो खुद को नित नए चैलेंजेस देती रहती है, इतना चैलेंज देती है अपने आप को कि वो रोज एक नए पायदान पे चढ़ती जा रही है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस अनुराधा सिंह जी से। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि अनुराधा सिंह मतलब योगिता सिंह से कोई कनेक्शन है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि वो मेरे ही प्रोफेशन की हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। अब वो मेरे प्रोफेशन की नहीं रही, अब वो एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस हो गई हैं। आपने उन्हें अग्निफेरा सीरियल जो है उसमें ज़रूर देखा होगा। उसके अलावा बहुत सारी फिल्में उनकी अभी रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए अनुराधा जी को मैं आमंत्रित कर लेती हूँ अपने शो में और उनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं। हेलो। हाय। हेलो, कैसे हो आप? अब मैं बढ़िया हूँ। थोड़ा सच्ची कैमरा ऊपर करो, तुमसे अच्छी नहीं लग सकती कभी मैं। कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लो। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। हमेशा की तरह प्यारी सी क्यूट सी मेरी मोम की गुड़िया। थैंक यू सो मैं मच। मेरे को थैंक यू तो कहो ही मत, मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि एक इतने प्यारी सी व्यक्ति से मुझे बात करने का आज मौका मिल रहा है। यूं मैं जानती हूँ लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानती और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे अनुराधा सिंह के बारे में। अच्छा अनुराधा, एक बात बताओ, आप टीवी एंकर थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपके बहुत सारे फैंस तभी भी थे। आपको क्या हुआ कि आपने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई निकल गई, जहां कुछ नहीं पता कल क्या होना है क्या नहीं होना है, सब क्लूलेस। आप वहां कैसे पहुंची? योगिता मैम, मैं थ्रू आउट आपको योगिता मैम ही कहने वाली हूँ। दो यू ऑल्सो नो कि मैं आपको माँ कह के बुलाती हूँ। और मुझे माँ ही बोलो, माँ ही अच्छा बोलो, वो ही मेरे लिए कंफर्टेबल है। अच्छा, ठीक है। सो ये सब कुछ ना एक थॉट के साथ शुरू हुआ। मैंने कुछ लगभग 9 साल ऐसा था कि मैंने मीडिया में बिताए, और आपको पता है न्यूज एंकर थी, पॉलिटिकल एंकर थी, तो मजा भी आ रहा था वो काम करने में। देन हम्म। मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज चाहिए, यू नो। मीडिया में भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ऐसे हो कि आप एंकर हैं तो उसी चीज को तरजीह दी जाती है। आपको भी पता है कि हर हम्म। दूसरा या नया बंदा जो भी दिखने में अच्छा हो या थोड़ा सा भी अगर ठीक से आप, तो वो उसी हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि जहाँ पे कोई एक लेवल आप लेकर के नहीं चल रहा है ना, वहां पे फिर सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना है। इसलिए मैंने सोचा वाह। कि ठीक है, अगर कुछ कुछ करना है तो कुछ और नया ट्राई करती हूँ जिसमें मैं और अच्छा कुछ कर सकती हूँ। और इसलिए फिर मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा। मैंने बहुत पहले जब मैं मीडिया में थी तभी एक बार मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था, और आपने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ओ आई माय गेस गॉड, आपको याद तुम्हें होगा। याद है। तुम्हें याद है, तो फिर मैंने लवली। इसलिए एक ऐसा सपना देखा जिसने मुझे सोने नहीं दिया, नाम हियर। लवली। देखो, हमारा जो तुम्हारा दोस्त है सुमित, वो भी आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वरना वो मेरी लाइफ में कभी नहीं आता। वो भी आया हुआ है। अच्छा, ऐसा। वो हाँ मेरी नहीं लाइफ यार, में वो मेरी कभी लाइफ नहीं में भी आता। हार्डली कभी आता है। हाँ हाँ हाँ। वो उसे लगा कि आज माँ बेटी का लाइव है, देखता हूँ होता क्या है आज इसके अंदर, है ना। होता क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ। अच्छा अनुराधा, एक बात बताओ, जब वहां गई तुम, है ना, बिल्कुल सब कुछ नया, कुछ था दिमाग में, कुछ पहले से प्लानिंग की थी तुमने, कुछ अपने लिए ठौर ठिकाना ढूंढा था, या बस कूद गई थी उस नए शहर में? आई वॉज क्लूलेस। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट काम किया है ना, वो इसीलिए मैं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने उस बारे में कोई आइडिया लिया ही नहीं है कभी। ना मैं डरती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, ना उसके बारे में कुछ पता होता है। बस क्योंकि करना है इसलिए करना है करके। लेकिन ओ। क्योंकि इतने टाइम जॉब कर रही थी, 9 साल हो गए थे, तो ऐसा नहीं था कि विदाउट जॉब मैं कहीं इसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाऊं और फिर वहां पे सोचूं कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। और फिर बहुत टाइम तक आप हम्म। स्ट्रगल कर पाते, यू नो, व्हेन यू आर नॉट स्ट्रांग फ्रॉम योर पॉकेट। तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये डिसीजन मेरा गलत तो नहीं है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्या। तो मैं थ्रू आउट इस जर्नी सबसे पहले अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। और जो जॉब मैं कर रही थी लेमन न्यूज हम्म। के साथ, मैं प्राइम टाइम एंकर थी उनकी। क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैं एंकर ही हम्म। थी, तो मैंने वहां पे एंकरिंग के अपने शोज किए, शाम के डिबेट हैंडल किए। और फिर जब वो खत्म हो गया फाइनली,
7 महीने बाद मुझे पहला ब्रेक मिला, मेरे अंगने में एक सीरियल आता था स्टार प्लस से, फिर उसके बाद मुझे कभी मुड़ के देखने की जी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आई वाज लाइक डूइंग वेरी वेल इन एक्टिंग, तो सच में। ब्यूटीफुल, टचवुड, आगे भी आप करते रहें। अच्छा, मैंने हमेशा ये सुना है अनुराधा कि बॉम्बे जो है वो बहुत लोगों के लिए बहुत वेलकमिंग होता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ना उनकी लाइफ बहुत अजीब से ट्रैक पे चली जाती है। क्या आपको कभी हाँ। कास्टिंग काउच, जिससे लोग बहुत डरते हैं, उसका कभी सामना करना पड़ा? असली सामना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सिर्फ एक इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत होगा। आप मीडिया में भी हैं, कॉर्पोरेट में भी हैं, अगर आप देखें, या फिर अगर इस फील्ड में भी देखें, कास्टिंग काउच कहाँ नहीं है। और वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। और मैं सिर्फ कास्टिंग काउच नहीं देखती, मैं एक्सप्लॉयटेशन भी देखती हूँ। अगर आपका सीनियर आपको काम के थ्रू या फिर किसी और तरीके का प्रेशर दे करके, अगर आपको आपकी सिचुएशन को, काम करने के तरीके को, अगर वहां पर आपको किसी तरीके का दबाव रखा जाता है, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ओनली। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है क्या, या आपको किसी तरीके से मतलब ऐसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है क्या। कई बार ऐसा होता है कि सामने से कही जाती हैं ये बातें, लेकिन अगेन मुझे ये लगता है द चॉइस इज योर्स। इस शहर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लोग आपको अपने ऊपर इम्पोर्स नहीं करते, वो आपको कोई चीज ऑफर करते हैं, इफ यू आर रेडी टू गो विद द फ्लो, इट्स ओके। अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि हर एक ड्रीम की एक कीमत होती है, यू अंडरस्टैंड, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने उस सपने के लिए वो पे करने के लिए रेडी हैं क्या, एट कॉस्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू डू दैट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे, जैसे मेरा एक प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करने के लिए सिर्फ काम कर सकती हूँ, मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नहीं। तो मुझे लगता है जो चीज मुझे शॉर्टकट की वजह से 6 दिन में मिल जाएगी, मैं उसके लिए 6 महीने 6 साल का इंतजार भी कर सकती हूँ। बिकॉज वेन यू सी माई जर्नी, मैंने ऑलरेडी अपने लाइफ का बहुत लंबा वक्त मीडिया में बिता दिया था, 9 साल। मैं इस सोच के साथ कभी नहीं निकली कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे परफॉर्मर बनना था। मुझे ये था कि मुझे जिस भी एज ग्रुप का कैरेक्टर मिलेगा, जो भी रोल मिलेगा, मैं उसको परफॉर्म करना चाहती। तो मेरा वो हीरोइन बनने का थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं था, कहीं से नहीं था। तो इस चीज ने शायद मुझे हेल्प की। मुझे लगता है अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोई कास्टिंग काउच हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, आपका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब इतनी बेबाकी से तुमने ये वाली बात बताई है। लोग हमेशा क्या कहते हैं, कास्टिंग काउच के वो शिकार बने और बहुत सारे मी टू वाले मूवमेंट्स भी चले। तो मुझे हमेशा से ये बात लगती थी कि अगर आपको ना बोलना है तो आप ना बोल सकते हैं, कोई आपके साथ जबरदस्ती तो करेगा नहीं। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें आपको क्या लगता है, ये फेम पाने के लिए एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ऐसा करते हैं, या सच में वो इतने बेबस होते हैं कि उन्हें लगता है कि काम तो हमें करना है, जीना तो है ही हमें, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लें, और फिर बाद में जब किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं तो शोर मचाते हैं। माँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बोलूंगी कि इमेजिन कीजिए एक सीन जहाँ पर आप कहीं परफॉर्म करने के लिए गए हैं, वहां आपसे कहा गया है कि ठीक है आपको ये रोल मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है क्रॉस द टेबल बैठ के। ऐसा नहीं है कि कमरे की चिटकनी बंद कर दी जाती है, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, आप शोर नहीं मचा सकते, आप भाग नहीं सकते। यू हैव लॉट्स ऑफ वे टू डू, यू नो। आप उठ के चले जाइए, आपको कोई ऐसा नहीं करता है। आप प्रॉपर किसी जगह पे आप मिलने के लिए गए हैं, अगर आप किसी के बुलाने पर उसके घर ही चले जा रहे हैं जहां आपका कोई बस नहीं चलने वाला, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। मुझे लगता है जितने भी ऑफिशियल मीटिंग होती है वो आपको किसी भी पब्लिक प्लेस पे करना चाहिए, और इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए कि वहां पे आपका मूव क्या होगा। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इन चीजों को तूल देकर एक बहुत बड़ा विवाद करना चाहिए। देन अगेन आई एम इन फेवर ऑफ दिस कि आपको कभी भी ये बात दबा करके भी नहीं रखनी है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि वहां से वे आउट क्या है ना, वहां से निकलने का। आप देखेंगे जितने भी ये मी टू मूवमेंट हुए, ये बाकी सारी चीजें हुई, इन चीजों का रिजल्ट क्या है, और वो कितने कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाते हैं। वही तो, कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत, समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्यों किया फिर। एग्जैक्टली। तो फिर आप क्या, मतलब ये बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसा है कि जब तक है तब तक है, फिर व्हेन इट्स ओवर इट्स ओवर। तो आप अगर अपना काम करने के लिए, आपको एक स्मार्ट वे पता होना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई दरवाजा बंद है तो मैं उसी के नीचे नहीं बैठे रह सकती कि अरे ये कब खुलेगा कब खुलेगा। आई सी कि मेरे को यहाँ से निकलना ही है, तो मैं कोई दूसरा वे आउट ढूंढूं यहाँ से निकलने का। ब्यूटीफुल। अच्छा, मम्मी पापा ने कभी बोला कि बेटा तुम क्या सोच रही हो, कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो, माया नगरी, फिल्म की नगरी, गुम हो जाएगी हमारी नन्ही सी बेटी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई? अरे नहीं, मेरे मॉम डैड को ना बाहर वालों की ज्यादा चिंता होती है, आई टेल यू।
मुझे पर्सनली जानते हैं, यू नो आई एम वेरी स्ट्रांग, यू नो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ ये कि मुझे किसी ने कह दिया तो मैं डर गई तो मैं क्या करूँ, तो ऐसा वैसा। तो मेरे घर वालों को ये ज्यादा टेंशन होती है, अगर मेरे साथ कोई भी होता है तो मेरी मॉम का एक ही इंस्ट्रक्शन होता है उस बंदे को कि तुम ध्यान रखना ये लड़े नहीं किसी से, तुम ध्यान रखना ये कोई लड़े नहीं किसी से। सो उनको ओह ये टेंशन गॉड। तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं बाहर जाके क्या करने वाली हूँ, लेकिन हाँ उनको ये भी पता है कि आई एम वेरी कनेक्टेड विद माई रूट्स, ठीक है। तो मतलब मैं कुछ कुछ मामले में बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ये जज करती हूँ पहले कि बुलाने वाला मुझे काम के लिए किधर बुला रहा है, या हमारी जो मीटिंग हो रही है उसमें कितना प्रोफेशनलिज्म है। मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस मिलने के लिए आ जाइए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टर हूँ, ऑडिशन से काम होना चाहिए ना, वो कॉफी की टेबल पे, वो चाय की टेबल पे आप क्या मुझे जज कर पाएंगे। मतलब मैं आपसे मिलने आऊंगी तो मैं मेकअप करके ही आऊंगी, तो मैं सुंदर ही लगूंगी, है ना। लेकिन आप अपने कैरेक्टर में क्या देख रहे हैं उसके लिए आपको ऑडिशन लेकर ही एक्टिंग देखनी चाहिए, मैं जिसके फेवर में होती हूँ। तो मेरे घर वालों को कभी मेरी चिंता तो नहीं हुई, बाहर वालों की जरूर रही है हमेशा, और मुझे हिदायत भी यही मिलती है। लेकिन अब उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। शुरुआत में माय डैड वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो फैमिली के क्या होते हैं, उनको लगता था कि अरे हमारी फैमिली से किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, एंड देन आप ऐसा करने की सोच रहे हो, कोई हमारा है नहीं। और जैसा कि एक ट्रेंड सेट है ना कि इस लाइन में अगर आपका कोई है तभी आपका कुछ होगा, तभी जा सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले तक मेरे पास कितने हर्डलर्स थे, आप मुझे तब भी जानती थी जब मैं ऐसे गोलू मोलू पतली, मैं आज भी नहीं हूँ इस जरूरत कि मुझे ये लगता था यार मुझे 6 घंटे वर्कआउट करना है, मुझे काम करना है, मैं मतलब किसी के सामने खड़ी हूँ तो कोई मुझे देख के ऐसे नहीं कहे कि अच्छा इनको भी एक्टर बनना है, हालत देख लो इनकी। और मेरे नहीं, लेकिन तभी भी बहुत प्यारी लगती थी, मुझे लगता है तभी भी एक्ट्रेस दिखती थी जब एंकर थी ना, और गोलू मोलू थी तभी भी एक्ट्रेस दिखती थी। मेरी नजरों में तुम तभी भी एक्ट्रेस थी। मैं हमेशा कहती थी तुम ना अलग लगती हो, सबसे बहुत डिफरेंट लगती हो देखने में। नहीं तो, और मेरे घर के मेरे क्रिटिक्स हैं, मतलब मेरा ब्रदर, मुझे तो ऐसा लगता है उसने मेरा नाम ही रखा हुआ है, मेरे को प्यार से ना वैसे मोटू गोलू यही सब बुलाता है। तो मुझे मालूम है कि मैं कितनी भी पतली हो जाऊं उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आई पुट माय हार्ट एंड सोल ऑन फायर कि भाई मेरे को पतला हो जाना है, मुझे कीटो करनी है, मुझे वेगन हो जाना है, मुझे क्यों जाना, बट नथिंग वर्क्स, बिलीव मी। पता नहीं मुझे क्या लग जाता है। कुछ लोगों को हवा लग जाती है, कुछ लोगों को पानी लग जाता है, तो तुम्हारे साथ भी वही है। और अच्छा है, बिकॉज जो तुम्हारा ग्रेस है ना, वो तुम्हारा ये चेहरा है, एंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, स्माइलिंग एंड चार्मिंग, गुड़िया सा, वो हमेशा सा बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखो तुम्हारे फैंस बहुत ताज्जुब करे, तुमने बोला ना मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ, लड़ती भी हूँ, सब पूछते हो अरे आप लड़ाई भी करती हैं, आपको तो देखकर हमें लगता था बहुत शांत है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। हाँ, मेरे सेट पे ये किसी को बिलीव नहीं होगा, मैं तो बोलती हूँ कि अभी तो परसेंट मेरे अंदर है, शायद मैं जिस टाइम पे मीडिया में थी उसका 5% भी नहीं होगा, बिकॉज आई वाज नेवर समवन कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया है तो मुझे रोने में यकीन, मतलब मुझे रोना भी आता है, पर मैं पहले ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ, फिर मैं अकेले में जाके रो लेती हूँ कि अरे यार मेरे को चीखना पड़ा, यू अंडरस्टैंड। अब ये सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया है, पर मेरी बहुत 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 ज्यादा ये कोशिश रहती है इस चीज को लेकर के कि मेरी तरफ से किसी को रॉन्ग ऐसा मैसेज नहीं मिले कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ना मैं, आपको पता है मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ, तो मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी पढ़ी हैं, और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं इसके बजाय आपको ये गौर करना चाहिए कि आपने उनको बात करने के लिए क्या दिया है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, I have a very strong belief on that कि मैंने क्या दिया है सामने वाले को, उनके पास क्या सब्जेक्ट है, वो किस बारे में बात कर सकते। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं उनके सामने अपने आप को अपने काम के जरिए ऐसे पेश करूं कि वो बस उस बारे में बात करें। और मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मैं उनकी स्टोरीज भी पोस्ट करती रहती हूँ, आई एम श्योर आपने देखी होगी। तो मुझे वो चीजें जो अब मुझे मिल रही हैं और पहले भी मिलती थी जब मैं मीडिया में थी, तो मेरे लिए वो चीजें बहुत खास है, वही रिवॉर्ड, वही अवार्ड, वही सब कुछ है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक कहा अनुराधा। अनुराधा, वैसे भी मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल ऐसा भी आ रहा था कि जो तुम हो, तो जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक एक्ट्रेस है, बेबाक है ना, शेरनी है, लेकिन इस शेरनी के दिल में एक बहुत ही सॉफ्ट लड़की है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल लड़की है, जो शायद बहुत कम लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं वो ही जानते होंगे।
और जब मैंने देखा कि कोरोना के दौरान तुम अपने सेट के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, हॉस्पिटल से लाना, उनकी सेवा करना, तुम एक नर्स बनी हुई थी, तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि ये अनुराधा बाहर जाके, चलो तुम हमारे बीच हमसे, हमें जो थी हमें घुली मिली वो दूसरी बात है, अनजाने शहर में अनजाने लोगों की यूं ही मदद करने निकल उठती हो तुम। कहाँ से यह हौसला आता है तुम्हारे अंदर? और तुम्हें मैं डर नहीं अभी लगता बताती कि हूँ, मुझे भी मेरी कोरोना मॉम हो भी है, सकता ये है? लाइव देख रही है, मॉम भी आपको बहुत पसंद करती हाँ। है। अरे ओ, बहुत उनको टाइम थैंक से, यू और मतलब नमस्ते जब से मैं बोलना। मीडिया में नहीं थी तभी भी मम्मा बोलती थी कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आप उस टाइम जीडी वशिष्ठ का शो ओ, करते थे जब मम्मा आपको देखती थी। हाँ, ओ, तो उनको नमस्ते और प्रणाम बोलना। कमिंग टू द पॉइंट, क्या हुआ कि कोरोना के टाइम पे मैंने देखा कि लोग कितने ज्यादा परेशान थे, और जरूरी नहीं कि सब हाँ, हॉस्पिटल में ही हो। आई वाज सर्विंग उन लोगों को भी जो जो पुलिस थे या जो ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल कर रहे थे। तो मैं ऐसे खाना बना के या चाय बना के नजदीक जो मेरे घर के पास थे उनको मैं देने भी चाहती थी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस था, क्या बहुत दूर नहीं जा सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। मेरे घर वालों को पता चला तो देर जस्ट आफ्टर मी कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या, तुम अकेली रहती हो वहां पे, तुमको कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा। देन देयर इज ओनली वन सेंटेंस वेयर आई जस्टिफाई माई सेल्फ इज, आप ऐसे जिंदगी बचा के करेंगे भी क्या। I don't want to die with a guilt, you know। मैं इस चीज के साथ नहीं मरना चाहती थी। मुझे लगा यार मैं ये कर सकती थी, मैंने किया नहीं। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये मुझे हर बार अपना सबसे ज्यादा अपनी ताकत लगाने की और मुझे मजबूर कर देता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं पलट के ये नहीं सोचूं कि मैं ये कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया ये। आई डोंट वांट टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे था हमेशा कि मैं जो अपना बेस्ट कर सकती हूँ वो मुझे करना है, और बाकी कोई बात नहीं। मैं सारे मेजर जो प्रिकॉशंस थे वो मैं ले रही थी, जो भी था, मास्क लगाने से लेकर के, हाथ सैनिटाइज करने से लेके, सफाई रखने से लेके। लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि इंसान खत्म हो जाए, मेरा एक बिलीव है माँ कि इंसान खत्म हो जाए, इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत फक्र होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई ऐसा है जिसकी सिचुएशन में आप मदद कर सकते हैं और आपको भगवान ने इस लायक रखा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, जिस भी हिसाब से हो, तो आपको वो करना चाहिए। और मैं वो करती हूँ। मैं, मेरे जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनको भी यही चीज कहती हूँ। लेकिन प्लीज, मैं तो फिर भी मेरे घर वालों को समझा लेती हूँ। अगर आपके घर वाले नहीं समझते तो मत कीजिएगा, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि क्या सिखा देती है ये। बहुत अच्छा सिखा देती है ये। मैंने बताया ना, तुम इतनी प्यारी हो और उतने ही प्यारे तुम्हारे कृत हैं। हमारे ना शो में कुछ एक लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे मैसेज करके बोला था कि मैं आपके लिए, मैंने बोला था कि शी इज वेरी स्पिरिचुअल, तो कहा था कि नहीं, एक्ट्रेस और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा मैच नहीं करता। मैंने कहा कि अगर मैं स्पिरिचुअल का एस हूं ना, तो वो स्पिरिचुअल का एल तक पहुंची पड़ी है। वो इतनी ज्यादा एडवांस में है, एंड शी हैज बीन वर्किंग सो मच ऑन स्पिरिचुअलिटी। जो व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानता है, आत्मा की आवाज को समझ के काम करता है, मुझे लगता है कि उससे अच्छा, उससे बड़ा योगी एटलीस्ट मेरी नजर में कोई नहीं है। और तुम सच में एक योगी हो, एंड इट्स सच अ प्लेजर नोइंग यू। हमेशा ऐसे रहना, कभी बदलना मत। नेवर चेंज फॉर एनीवन इन योर लाइफ। ये तुम्हारी पहचान है। आई नो। हाँ, मैं बिल्कुल ये करूंगी, और मेरी पूरी मेहनत भी इसी चीज के लिए। अनुराधा, अब जो नई फिल्में तुम्हारी आने वाली है वो जी। कौन कौन सी है? मैं क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, फिर हाँ, लॉकडाउन हाँ, हुआ, और सॉरी जैसा ना। कि सबको पता है। अरे नहीं, प्लीज, आप, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत इमोशनल हो जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर जर्नी के बाद ना हम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। हाँ, और हाँ, हो सकता है कि जिन चीजों पे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई है मेरी लाइफ में जिसको लेकर के मैं उस टाइम पे बहुत रोई हूँ या बहुत परेशान हुई हूँ, लेकिन आज जब मैं उन चीजों को पलट के पीछे देखती हूँ तो वो सिर्फ एक मूवमेंट की तरह होता है जो मैं जी के निकल चुकी हूँ। उन चीजों पे ना आपको फिर रोना नहीं आता, फिर आपको ऐसा लगता है अच्छा आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, अच्छा आप थोड़े और बड़े हुए हैं, अच्छा आप थोड़े और समझदार हुए हैं, इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़े और स्ट्रांग हुए। तो दिस इज हाउ द जर्नी इज। सिर्फ एज में बड़ा हो जाना इज नॉट जर्नी, आप उस एक्सपीरियंस से किस तरीके से बड़े हो रहे हैं वो है। तो आपके इमोशन की पूरी कदर है। देन कमिंग टू द पॉइंट कि कौन कौन सी फिल्में हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे टीवी इंडस्ट्री पे बहुत फर्क आया। बहुत सारे ऐसे शोज थे जो चॉप हो गए, बहुत सारे ऐसे शोज थे जिनके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड थी, लेकिन वो बंद हो गए, नहीं शुरू हुए। मैंने जैसा कि बोला कि मैं दरवाजा बंद हो तो दूसरे रास्ते तलाशती हूँ, इसी दौरान मैंने भोजपुरी फिल्मों की तरफ रुख किया। मैंने सोचा कि वहां पे, क्योंकि मैं अरे वाह। एक्टर हूँ, और हाँ, I'll quote my line in this कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नाचते हैं ना तो आपको घूंघट उठा के नाचना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि नाचने वाला कौन है। फिर कोई शर्म हाँ। हया नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं मुझे टीवी इंडस्ट्री के लिए काम करना, मुझे भोजपुरी के लिए नहीं करना, मुझे साउथ के लिए नहीं करना।
मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर हूँ, मुझे जिस भी लैंग्वेज की फिल्म ऑफर होगी या मैं जहाँ चाहूंगी, जहाँ ये इंडस्ट्री है वहां मैं जरूर काम करूंगी। सिर्फ एक चीज है जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये कि मुझे इज्जत से काम करना और काम के लिए सिर्फ काम करना है, ठीक है। और इस चीज के हट ब्यूटीफुल। के जो आता है वो मैं करती हूँ। तो मैंने भोजपुरी फिल्में की एंड लॉकडाउन में मुझे बहुत मतलब टचवुड अगेन, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि लॉकडाउन जब ओवर हुआ मैं लंदन गई, मैंने वहाँ पे 4 फिल्में की, मैं वहाँ से वापस आई, उसके बाद मैंने 3 फिल्में की और अभी मेरी एक फिल्म 15 तारीख को रिलीज हुई है। मुझे जब प्रोड्यूसर के मैसेजेस आते हैं, जब मुझे उस फिल्म को देखने वाले लोगों के मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, फाइनली आई एम समवेयर। तो उस फिल्म का नाम बताओ एक बार, सबके सामने एक बार नाम बताओ प्लीज। जो 15th को रिलीज हुई है दैट इज हम है राही प्यार के, स्टारिंग पावर स्टार अच्छा। भोजपुरी के पवन सिंह और हाँ। हर्षिका पुनेचा साउथ की एक्ट्रेस हैं, तो हर्षिका पुनेचा उसके अंदर हैं एंड अगेन उसके अंदर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अभी जो मैंने रिसेंट अयोध्या में एक फिल्म अपनी कंप्लीट की थी दैट इज विवाह 2, जो विवाह एक बन चुकी है पहले, उसका हाँ। सीक्वल हाँ। है और उसमें अच्छा। अक्षरा सिंह है, उसमें शहर अफसा है और उसके अंदर चिंटू पांडे जी हैं, तो मैंने उनके साथ काम किया। सो इस छोटी सी जर्नी में मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 साल हुए, लेकिन हर भोजपुरी फिल्म के हर लीडिंग स्टार के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। ये इंडस्ट्री नई है और इन लोगों को भी अच्छा लग रहा है जब मुझे रिस्पॉन्स देते हैं ये लोग कि आपका काम बहुत अच्छा है और पसंद किया जा रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी लैंग्वेज से हट के कुछ कर रही हूँ जिसकी तारीफ हो रही है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं था अनु कि तुम्हारे साथ कुछ एक अजीब सी चीज हुई है? तुमने जब सीरियल किया था अग्नि फेरा, तुम्हें हाँ एक जी, रोल ऐसा मिला था जिस कैरेक्टर को भोजपुरी स्टाइल में बात करना था, है आई ना? नो, हाँ बिल्कुल टिपिकल वो गांव की प्यारी सी लड़की की तरह तुम बात कर रही थी। राइट अब तुम्हारी जर्नी तुम्हें कहाँ लेके जा रही है भोजपुरी फिल्मों में, वो भी इतनी सारी फिल्में एक साथ? तो राइट। तुम्हें कुछ कनेक्शन दिख रहा है अपना जो I तुम्हारी just go लैंग्वेज with में the नहीं flow, है? I just go with the flow। मैं कभी नहीं सोचती हूँ, मैंने बोला ना कि आप जब नाचे ना तो पता होना चाहिए से आपकी भी मार्केट वाइड होती है कि कौन नाच रहा है। ऐसे मैं हाँ। घूंघट में नाचूंगी, पता नहीं मेरे काम को देख के किसको ऑफर हो जाए, तो मैं इस हाँ। चीज को लेकर के बहुत ओपन रहती हूँ कि भाई मैंने किया ये काम और ये काम मैं भी कर हाँ। सकती हूँ। जब मुझे हाँ। अग्नि फेरा ऑफर हुआ था आई वॉज वेरी न्यू टू दिस सिटी और ऐसा था कि हाँ। उस टाइम पे, लेकिन मैंने बोला कि कभी भी मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे लीड ही करना है, मुझे हीरोइन ही बनना है, मुझे एक्टर बनना था, मुझे परफॉर्मर बनना था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद द लुक और फिर मुझे पर बहुत बहुत प्यारी लग रही हो उसमें। आई उसमें नो तुम इतनी गजब की लग रही हो और इतनी मैच्योर बड़ी सी, मैंने सोचा ये हमारी अनु है, इतनी बड़ी लग रही है इसमें। उस टाइम खुद को एक्सेप्ट करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं हमेशा अपनी क्रिएटिव को बोलती थी कि जूही मेरी क्रिएटिव थी, आई एम श्योर अगर वो लाइव देख रही होंगी तो वो सुन भी रही होंगी, और मैं हमेशा हाँ। बोलती थी जूही को कि यार जूही कैसे कपड़े दे देती हो यार, कैसे बाल करवा देती हो मेरे, कोई बात नहीं चलो मैं एक्टिंग अच्छी कर लूंगी। So this was my line कि मेरे बाल कोई नहीं देखेगा, हाँ। मेरे कपड़े कोई नहीं देखेगा, मेरी एक्टिंग देख लेंगे। तो और मुझे हाँ। खुशी है कि मैंने उस कैरेक्टर के लिए हाँ बोला। मेरे को रविराज सर जो मेरे प्रोड्यूसर थे, मेरा ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट किया था और जब मैं सेट पे पहुंची सो आई वाज वेरी नर्वस कि मैं बार बार अपनी टोन सुन रही थी कि मैं उस टोन से बाहर तो नहीं चली जाऊं, बिकॉज इट्स टोटली आउट फ्रॉम माय लैंग्वेज, यू नो राइट नाउ जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जो उसमें बात करने का तरीका था। तो ऐसा था कि रविराज सर मेरे पास है और उन्होंने कहा अनुराधा एग्जैक्ट वही चाहिए जो तुमने ऑडिशन में किया है, एंड ट्रस्ट मी माँ I was more like सचिन तेंदुलकर नर्वस 90 वाली जो उनकी सिचुएशन होती है ना कि पता नहीं 100 लगेगा कि नहीं लगेगा। So I was in that situation कि वो shit अगर वैसा परफॉर्म नहीं किया then what's gonna happen? पर हुआ और मेरा पहला शॉट था, मैंने वो शॉट दिया और फिर उसके बाद मैंने ऐसे मैं बिल्कुल हाथ ठंडे हो गए थे। अमिता चौकसी जो मेरी बुआ प्ले कर रही थी, एक शॉट था जिसमें उनको मेरा हाथ पकड़ना था, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे ठंडे थे और जैसे ही मैंने शॉट के बाद हाथ छोड़ा और मैं ऐसे देख रही हूँ और सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बाद फिर मुझे कभी नहीं लगा कि नहीं ये काम मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता, ये लैंग्वेज मेरी नहीं है। और आपको पता है मुझे अब तक उस रोल की बहुत तारीफ हुई, मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो उसी की वजह से बने, लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक लगा जब जिस दिन रैप अप हो रहा था सीन और लीव ले रहा था सीरियल, तो उस टाइम पे मैंने लाइव आकर के लोगों से बात करने की कोशिश की एंड मैं थोड़ा इंग्लिश में बात कर रही थी, इंग्लिश एंड देन हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी, एंड मेरे को किसी ने लिखा कि ओ मैन आपको इंग्लिश भी आती है। दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर कि मतलब लोगों ने कभी मुझे उस कैरेक्टर के बाहर सोचा ही नहीं, उन्होंने कुछ और सोचा ही नहीं कि अच्छा ये पढ़ी लिखी भी हो सकता है, यू नो, उन्होंने
मैं दिख रही थी। एंड अगेन मेरे राइटर उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुराधा आर यू द सेम गर्ल जिसने अनुपम खेर वाले शो में वो अजीब से लुक दे दे के अपनी एक्ट्रेस से जो बात करती थी। मैंने कहा यस। कह रही है यार मैंने 1.5 साल लिखा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने एक बार नहीं सोचा कि तुम वही लड़की हो। यू आर सो डिफरेंट इन दिस। तो मुझे लगता है ये जो कॉम्प्लीमेंट्स थे ना कि आपको आपकी पहले कैरेक्टर से जज नहीं किया जाता या उनको उसकी कोई रिजेम्बलेंस आपके नेक्स्ट कैरेक्टर में नहीं दिखती है, दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे ऐसा लगता है मैं फिर उसको जी आई, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो अब ऐसा है कि बहुत हो गई अंग्रेजी तुम्हारी, है ना? अब जरा तुम अपने कैरेक्टर में आ ही जाओ, जरा लोगों को पता तो चले कि तुम हो क्या असल में। हाँ, जरा सुना दो थोड़ा लोगों को 2-4 बातें। अरे तो बहुत क्या, इकट्ठे हो गए लोग, देखो बहुत बहुत कुछ कह रहे हैं तुमको। अरे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, चले भी जा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे बहुत नर्वस हो जाती हूँ मॉम। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं सच में मैं दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं अपने फैन क्लब को हमेशा बोलती हूँ, और मैं आपके जरिए एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि हम ऐसी मार्केट में है ना जहाँ पे लोगों के पास पता नहीं कितनी चॉइस है। 5 नहीं 5,555 और 5 लाख एक्टर्स है इस इंडस्ट्री में, लेकिन सही उसमें बात से है। भी अगर मुझे कुछ लोग पसंद करते हैं और जो मेरी फोटो के नीचे लिखते हैं कि आप हमारे आइडल हो, आपके जैसा बनना है, देन इट मीन्स लॉट टू मी। मुझे ऐसा वेरी लगता है राइट। कि मतलब अगर मैंने अपने 5-6 साल की जर्नी में, अब मुझे 7 साल हो गए मुंबई में आकर के, 16 तारीख को 16 हाँ, अगस्त को मैं मुंबई अच्छा आई अच्छा थी। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी हाँ एनिवर्सरी हो गई वो तो। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि शहर ने मुझे बिल्कुल ऐसा अपनाया है कि मुझे कभी मेरे शहर की याद नहीं आई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार दिल्ली चली जाती तो अच्छा रहता, हिसार ही चली जाती तो अच्छा रहता। मुझे हमेशा ये रहा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अब ये शहर भी मेरा है। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा अनु, लाइफ में कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट जिंदगी का कि मैं कुछ ऐसा कर सकती थी या वैसा कर सकती थी, कोई रिग्रेट? बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने ना लाइफ में बहुत सारी अनप्लान्ड चीजें की हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। एक ना मेरा एक थॉट प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को ना आपको टॉफी की तरह ना ऐसे चूस के खाना चाहिए, ऐसे मजा लेके जीना चाहिए। और मैंने क्या किया, छोटे बच्चे नहीं होते जिनमें सब्र नहीं होता, ऐसे दांत के नीचे चबा कट जाते हैं। आ जाते हैं, तो मैंने अपनी जिंदगी ऐसे चबा डाली है। मैंने कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कि आई एम लिविंग इन द मोमेंट, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो मुझे कई बार इस चीज को लेकर के रिग्रेट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार जितनी समझदारी के साथ मैं डिसीजंस ले लेती हूँ, उतनी समझदारी के साथ अगर मैंने जिंदगी जी होती तो शायद आज थोड़ा से और बेहतर होती। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो मैं होती या नहीं, पर एक इस चीज को लेकर के रिग्रेट रहता है। और पता कुछ नहीं, नहीं। अगर मैं सीन के इस तरफ हूँ तो मुझे तुम बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन और समय के साथ और ही फ्लरिश नरिश्ड दिखती हो सकता है तुम्हें अपने अंदर ऐसा लगता होगा, लेकिन दुनिया के लिए तुम सुपर्ब हो, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत समझदार। मतलब समय के साथ जो समझदार होता है ना, वैसी हो तुम। तुम्हारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स कुछ? फ्यूचर प्लानिंग्स, मुझे काम को लेकर के, मुझे प्रोफेशनली मैंने सोचा है कि मैं कुछ और ऐसी चीजें करूं जो अब तक मैंने अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं किया है। इंडस्ट्री की अभी नो डाउट, और इसको कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि बहुत बुरी हालत है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। मैन वर्क और जितना लोग रिक्वायर्ड होते थे उसे ऑलमोस्ट 50% कर दिया गया है। हम लोगों की पेमेंट जितनी होती थी उसको ऑलमोस्ट 50% कर दिया गया है। सो मेरे जो प्लान्स थे पर्सनली ग्रो करने के कि अच्छा ठीक है इस शहर में ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो थोड़ा सा डिले हो गया है। देन अगेन मैं बहुत बिलीव करती हूँ सब्र में और मेहनत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत उस टाइमलाइन को थोड़ा सा कम करने में मेरी हेल्प करेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर लोग जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उसमें बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरा स्ट्रगल अभी तक इन चीजों को लेकर के नहीं है, देन मैं दोनों हाथ जोड़ के भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे को ऐसी सिचुएशन में रखा है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प ही कर पाती हूँ। ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मुझे भी ये सोचना पड़े कि व्हाट नेक्स्ट, अभी यहाँ नहीं चल रहा, अभी क्या करना है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल मेरी ठीक। फ्यूचर प्लानिंग्स अगर किसी चीज को लेकर है तो यही कि अपने आप को थोड़ा और बेहतर तरीके से सर्व करूँ सोशली,
सोसाइटी में भी और मतलब अपने आप को मैं प्रोफेशनली भी थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ, जो अब तक नहीं किया है कैरेक्टर्स में, जो अब तक नहीं किया है इस एक्टिंग करियर में, ऐसा कुछ करना है, एक बेहतर इंसान बनना है, और अब जितनी हूँ उससे और भी ज्यादा बेहतर बनना है। ये तो हमेशा चलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वो तो हो, और ये एक प्रोसेस है जो आई नो, ताउम्र जब तक हम जीवित हैं ये तब तक चलता रहता है। बिल्कुल। अपने सारे फैंस को और अपने उन लोगों को जो कि तुम्हारी तरह एक एक्टर बनना चाहते हैं, हाँ, उन्हें क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर किसी को पता होता है कि वो क्या कर सकता है। मेरा भाई मुझे हमेशा कहता था कि मैं तेरी तरह नहीं हूँ, हर चीज में पूछ जाता हूँ, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मैं जिसमें बेस्ट हूँ मैं वही करता हूँ, और वो हमेशा फर्स्ट प्राइज लेकर आता था। और मैं सोचती थी मैं डांस भी कर लूंगी, कॉन्सलेशन लेकर आ रही हूँ, रंगोली भी बना लूंगी, कॉन्सलेशन लेकर आ रही हूँ, पोएट्री भी कर लूंगी, कॉन्सलेशन लेकर आ रही हूँ। तो ही वाज लाइक कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आप बेस्ट है, सिर्फ तभी फर्स्ट प्राइज आता है। तो फिर मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके हीरो अंदर हीरो नहीं बनाना, वो हीरो नहीं बनाना। नहीं ना, देखा ना, कौन बना हीरो? देखो तुम हो सामने। सब कुछ करना आना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस बात से मतलब नहीं है कि आपने अब तक क्या कंपटीशन किया है, किसमें आपको कॉन्सलेशन यानी कि सांत्वना पुरस्कार मिला है, लेकिन आप जीवन में एक ऐसी जगह ओ, पर खड़े होने चाहिए जहां पर आपको लगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन है, इससे अच्छा आप कुछ नहीं हो सकते थे। वो जो ट्रॉफी आप अपने आप को देते हैं ना, वो जो आप अपने लिए बोलते हैं, आपको वो करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। दो मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि अभी मैं किसी को भी ये बता सकूं कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से, मैंने अपनी लाइफ में अब तक जो सीखा है वो यही सीखा है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी चीज का। आप जो करना चाहते हैं डू दैट। मैं भी एक बहुत ऐसे संकीर्ण सोच में कहूंगी, और मुझे भी नहीं लगता कि ये सोच कोई गलत है। हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा ओवर पोसेसिव होते हैं, अगर आपके भी हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं भी ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, कौन दोस्त हैं, ये सारी चीजें जज की जाती है। लेकिन जब आप कुछ करके उनको लाइफ में दिखा देते हैं तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाता है कि उनका बच्चा इतना स्ट्रांग हो चुका है मेंटली, फिजिकली, कि वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकता है। तो शुरुआती दौर में बहस में नहीं पड़े, और जो भी करना चाहते हैं जस्ट आप उसके लिए गियर अप हो जाएं कि ठीक है आपको ये करना है ना, अब यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अपने प्लान पे फोकस हो, इसके लिए सिर्फ एक प्लान का होना जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जो लगता है कि आप जिस चीज में बेस्ट हैं और आपको जो करना है पूरी जान उसमें लगा दीजिए। मुझे आज तक कोई ऐसा काम नहीं लगा है कि मैं अपनी पूरी जान उसमें डाल दूं और मैं वो काम नहीं कर पाऊँ। कोई काम नहीं लगा मुझे आज तक ऐसा। तो बस वही कहना है। लवली। मतलब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा यार। अरे मतलब हाँ, क्या तो आइए कोई बात जबरदस्त नहीं। बच्ची हो, कितनी जबरदस्त हो। सच में बहुत। मैं जितना तुम्हें, असल में क्या है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा है ना कि हमने कभी ऐसी वाली बातें, बहुत सारी ज्ञान वाली बातें नहीं की हमने, कभी है ना। हाँ हाँ एक दूसरे के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत हंसी मजाक और सब कुछ करते हैं, लेकिन राइट कभी सीरियस होकर के मुझे लगता है कि हमने कभी एक दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी थी। राइट पर बिल्कुल। आज जब मैं तुम्हें सुन रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल हो। देखो मेरी सहेली आई हुई है मधु, वो भी हेलो बोल रही है, और अनामिका जी जी। हैं, एक लाइफ कोच हैं। वो भी बहुत खुश है। सोचो एक लाइफ कोच अपलॉड कर रही है, उसका मतलब Oh wow, उनके thank you so हिसाब से much. तुम It कितना means a अच्छा lot कर to रहे हो। me. Thank you so much. हाँ। Thank you. और एक शान फॉर एवर है, शान फॉर एवर फॉर यू। हाँ, इन्होंने नाम बड़ा अच्छा रखा हुआ है, फॉर एवर फॉर यू। इन्होंने भी सुपर कहा है। ये है जो जिनको सबसे ज्यादा लगता है कि पता नहीं कोई अगर एक्टर एक्ट्रेस है तो वो स्पिरिचुअल कितना होगा कितना नहीं होगा, आज उनको सारे जवाब मिल गए होंगे। Spirituality has nothing to do with how we look, in which profession we are. It's something which is deep within us, engraved, Exactly. और वो अंदर ही रहना चाहिए। अनुराधा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब भी आई हुई है, डॉक्टर श्वेता। और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, पता है, बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है। मे स्पीक्स कह रही है ब्यूटीफुल, और फिर दोहरेन, अनीशी, ये सब आपके दोस्त ही लग रहे हैं मुझे। सब लोग आपको कह रहे हैं रिदमदीप। मे स्पीक्स तो मेरे फैन अक्षरा सिंह, हाय मैम, ऑलवेज राइट। हाँ, ये जो मेरे अभी जो रिसेंट मेरे फैंस बने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद, क्योंकि मैं अक्षरा सिंह अच्छा। और आई एम रॉबिन झा, स्टूडेंट्स भी तो बहुत सारे हैं जो आपके भी मतलब जानकार हैं, बहुत वो सारे मेरे वो मेरे फैन कॉम्बो हो क्लब गए हैं यहाँ हैं। पर।
हाँ हाँ ना, तो कॉम्बो हो गया। तो बहुत सारे नेम ऐसे हैं जो मेरे लिए फैमिलियर हैं, कुछ हैं जो नहीं फैमिलियर हैं, पर क्योंकि आप लोग मेरे लाइव में आए मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों ने मतलब इतनी देर मुझे सुना। ये चीजें ना मेरे को ऐसे अपने आप में समझदार फील कराती हैं कि अच्छा इतने लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं कुछ अच्छी बात कर रही हूँ, वरना आने जाने में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अनु, मैं चाहती हूँ कि आगे जिंदगी में और बढ़ो, बहुत सक्सेसफुल हो, जितनी प्यारी हो उतनी ही प्यारी पूरी जिंदगी बने रहना। और मेरे लिए तुम मेरी प्यारी सी मोम की गुड़िया आज भी हो और हमेशा रहोगी। लव यू थैंक यू। एवर ऑलवेज। थैंक यू। खुश आई रहो। लव यू टू। आई लव यू। टेक केयर बाबू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू बाबू, थैंक यू। तो जितने फैंस हैं अनुराधा के, आज हमारे साथ आज का जो मेरा शो था एक्चुअली बिल्कुल फॉर्मल नहीं था, एक माँ बेटी का शो था, मदर एंड द डॉटर देयर। तो वी वर यस। टॉकिंग एंड वी वर ट्राइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर्स। मैंने आज ज्यादा सीखा है। तो फिर से मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर See सेल्फ, you सी यू ऑल everybody. अगेन। All the best. या बाय। बाय। Okay, सी bye यू। mom. Take care. बाय बेटा। यू टू, बाय।